Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक अथवा तृतीयक अल्कोहलों के अम्लीय निर्जलीकरण द्वारा ईथरों को बनाने की विधि उपयुक्त नहीं है, कारण सहित बताइए। देखिए, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की रिएक्शन आप द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों से ईथर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए अम्लीय निर्जलीकरण की विधि उपयुक्त नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, आपको एक बात बता दें कि जो अम्लीय निर्जलीकरण आप करते हैं, अम्लीय निर्जलीकरण करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल की उपस्थिति में जल का निकालना। आप किसी अणु से जो होता है वो अम्ल की उपस्थिति में जो है वो जल को रिलीज़ करते हैं, वाटर को निकालते हैं, तो वो कहलाता है निर्जलीकरण। होता क्या है कि अगर प्राथमिक अल्कोहल आपके पास हैं, प्राथमिक अल्कोहल का मतलब अगर प्राथमिक कार्बन से लगा हुआ OH होता है तो प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। अगर आपके पास में प्राथमिक अल्कोहल होता है तो आप यहाँ पर आसानी से SN2 अभिक्रिया कर देते हैं, आसानी से SN2 अभिक्रिया कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर देते हैं और यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से OH निकल जाता है। आपने क्या किया, H2SO4 लेते हैं और 140 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जब निर्जलीकरण की अभिक्रिया होती है तो उस समय तापमान जो होता है वो इतना ही रखा जाता है, क्योंकि अगर इससे ऊपर तापमान रखा तो तुरंत यहाँ पर एल्कीन बनना शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, निर्जलीकरण की अभिक्रिया हो जाती है और आपको CH3 CH2O CH2 CH3 यानी कि डाई एथिल ईथर मिल जाता है। लेकिन यही कहानी जब आप दोहराते हो किसमें, 2 डिग्री अल्कोहल में, तो 2 डिग्री अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो 2 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ है OH, तो 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि CH3CH और यहाँ पर हो गया OH और ये हो गया CH3। अब अगर यही 2 डिग्री अल्कोहल पर आप अपनाते हो इस क्रिया को और आपने इसके 2 अणु ले लिए तो आपको जो है 2 तरह के यौगिक मिलते हैं। SN2 अभिक्रिया से 2 तरह के यौगिक मिलते हैं, ठीक है ना। H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसमें से एक अणु जो होता है वो एल्कीन मिलता है, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और इसने एल्कीन का निर्माण कर दिया। तो एक अणु जो होता है वो एल्कीन मिलता है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और दूसरा अणु जो होता है वो ईथर मिलता है, यानी कि CH3 और ये CH और यहाँ पर O ये CH और यहाँ पर CH3 लग जाएगा और यहाँ CH3 लग जाएगा, इसी तरह यहाँ पर CH3 लग जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक अणु जो होता है वो ईथर का मिलता है और दूसरा अणु कैसा मिलता है, एल्कीन का। अब अगर हम यहाँ पर कहें कि मुख्य उत्पाद क्या है, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्या होता है, ये वाला मिथाइल ग्रुप जो होता है वो इस मिथाइल ग्रुप को क्या करता है, रिपेल करता है, प्रतिकर्षण करता है। और प्रतिकर्षण होने की वजह से आपको लग रहा होगा कि एंटी पोजीशन पर है, बट अगर आप 3D में देखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षित करने की वजह से ये जो होता है कम बनता है और ये जो होता है वो अधिक बनता है। तो एल्कीन जो होता है वो यहाँ पर जो होता है वो मुख्य उत्पाद हो जाता है, ठीक। अब यही अगर आप टर्सरी पे करो तो टर्सरी अल्कोहल का मतलब क्या कि तृतीय कार्बन जो होता है उस पर जब OH ग्रुप लगा होता है तो वो टर्सरी अल्कोहल कहलाता है। यानी ये वाला कार्बन जो होता है वो कैसा तृतीय कार्बन है, जब एक कार्बन से 3 कार्बन लगे होते हैं तो उसको तृतीय कार्बन कहते हैं। तो ये तृतीयक अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने इसके 2 अणु लिए, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपने H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ईथर सोचूं तो आपको समझ में आ रहा है कि ये मिथाइल इससे रिपेल होगा, ये वाला मिथाइल इससे प्रतिकर्षित होगा, ये वाला मिथाइल इससे प्रतिकर्षित होगा। तो यहाँ पर जो होता है ईथर का निर्माण नहीं होता है, बल्कि किसका निर्माण होता है, एल्कीन का। तो C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 और प्लस क्या बन जाता है, H2O। तो 2 अणु आपको यहाँ पर एल्कीन के मिल जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये देखिए हमने पॉइंट समझ लिया। अब समझने के बाद इसका आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं कि कैसे लिखना है। बोर्ड पर सामने देखेंगे, मैंने लिखा है कि हम जानते हैं कि अल्कोहल का अम्लीय निर्जलीकरण SN2 क्रिया विधि द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अनुसार होता है। प्राथमिक अल्कोहल 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ईथर का निर्माण करते हैं।
परंतु द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल में एल्कोहल का एल्किल समूह त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है। वो क्या करता है, स्पेस में स्टेरिक रिपल्सन जो है वो बनाता है, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण मुख्य उत्पाद ईथर न होकर एल्कीन बन जाता है। अतः द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहलों के अम्लीय निर्जलीकरण द्वारा ईथर बनाने की विधि उपयुक्त नहीं होती है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है।